नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हाय हाय हाय, उम्मीद करता हूँ सब चंगे भले होंगे। मेरा नाम है जयचंद गंडेलवाल और मैं एक रेक्टम कैंसर सर्वाइवर हूँ दोस्तों, विद परमानेंट कोलोस्टोमी। मुझे ऑलमोस्ट अभी 11 साल हो गए हैं कोलोस्टोमी बैग के साथ में, और मैं काफ़ी हद तक सामान्य लाइफ जी रहा हूँ ऑस्टोमी बैग के साथ में। यस, तो दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा एक प्रॉब्लम से रिलेटेड है, जो मुझे रिसेंटली किसी ने कॉल किया था और बोला था कि मुझे ऑस्टोमी बैग लग गया है और अब मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है, मुझे सुसाइड करने का मन करता है और अब मैं क्या करूं। मतलब अभी पहले जैसा कुछ भी नहीं है मेरे पास और मुझे ज़िंदगी बहुत ही अभी ख़राब लगती है और सुसाइड वाली जैसी फीलिंग आती है। तो मैंने उसको कुछ समझाया और वही चीज़ें मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि जो लोग ऐसे विचार लोगों के मन में आते हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या है और उसको हम कैसे फेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि तकलीफ़ें और हमारी लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। वो दोस्तों आ रहे हैं क्योंकि ये कर्मों का हिसाब है और कर्मों का जो लेन देन है, जो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हमारे चीज़ें हमने की है पिछले जन्म में, या तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जिसका भारी कर्म बना है और उसका भुगतान हम कर रहे हैं। अब कुछ लोग कर्मों का कानून को नहीं मानते हैं, तो दोस्तों आपके मानने या नहीं मानने से कुछ नहीं होता। ये सृष्टि का कानून है और सृष्टि इसी के हिसाब से चल रही है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो आपकी जो भी अवस्था चल रही है इस वक्त, ये पूरी कर्मों के हिसाब से है। अच्छा बुरा, वो बीमारी आई है और जो भी समझ लो। तो जब भी आप ऐसे विचार आता है कि हमें सुसाइड कर लेना चाहिए या तो कुछ नहीं कर लेना चाहिए, तो दोस्तों आप ये समझ लो कि आप चीज़ों से भाग रहे हो। यस, सुसाइड करने से आपके कर्म खत्म नहीं हो जाएंगे और कर्म खत्म नहीं होंगे तो इसका कहीं ना कहीं वापस से भुगतान करना पड़ेगा, फिर से जन्म होकर फिर से ये चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। और सुसाइड दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। यस, सबसे बड़ा पाप क्यों है, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऊपर वाले ने जब आपको जन्म दिया था उसने आपकी किस्मत तय कर दी थी। फ्रॉम द डे ऑफ योर बर्थ टू डेथ सब चीज़ें फिक्स है। यस, जन्म से लेके मृत्यु तक हर चीज़ें, छोटी सी छोटी चीज़ें आपके साथ में हो रही है, सब चीज़ें फिक्स है। तो जब भी आप ऊपर वाले के कानून को तोड़ देते हो, अपने हिसाब से मृत्यु चूज करते हो या तो अपने हिसाब से मरने का डिसाइड करते हो, तो वो चेन को आप तोड़ देते हो। यस, और उसका भुगतान आपको इतनी भयंकर सजा मिलेगी तो दोस्तों इसका कोई कल्पना भी नहीं है, क्योंकि आपने ऊपर वाले की एक चेन तोड़ दी। उसने जो पूरी डेस्टिनी आपके लिए बनाई गई थी, वो आपने चूज नहीं की और अपने हिसाब से चीज़ें डिसाइड करके आपने डेथ चूज कर ली। तो इसके वजह से जो चेन पूरे लाइफ में आपकी पूरी है कि आपको ये टाइम पे ये होगा, आपकी वजह से किसी को और कुछ मिलेगा या तो कुछ उसको मिलेगा, तो वो कहीं ना कहीं आपने पूरा लिंक तोड़ दिया और लिंक तोड़ने के वजह से कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा हर्जाना चुकाना पड़ेगा। और एग्जांपल से मैं बताता हूँ कि मान लो आपको 5 साल की जेल हुई है, कुछ ना कुछ सजा के, मतलब कुछ ना कुछ आपने काम किया होगा, इसकी वजह से बुरा काम, इसलिए वो सजा मिली है। और उसको उदाहरण से समझ लो कि आपको ये जो अभी प्रॉब्लम चल रही है वो एक तरीके से सजा है कोई ना कोई चीज़ की। तो उसमें क्या होता है कि वो तो हमें भोगनी है, पर जब भी आप जेल तोड़ने की उल्लंघना करते हो तो आपकी वो सज़ा तो कायम रहेगी, प्लस आपको जो जेल तोड़ने की जो सज़ा आप मिलेगी ना, वो दोस्तों और भी भयंकर मिलेगी। इसीलिए ये जो मृत्यु अपने आप से चूज करने का आप जो सोचते हो ना, तो ये सबसे बड़ा पाप है। इसमें आपको इतना बड़ा भयंकर मतलब बोझ उठाना पड़ेगा कर्म का कि वो आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। इससे बेटर है कि जो ऊपर वाला ने डिसाइड किया है कि हमें जो प्रॉब्लम दे रहा है या जो भी इस हिसाब से
हमारी डेस्टिनी बनाई है, किस्मत बनाई है, उसको भुगतान करके आगे बढ़ो। यस, और चीज़ें ख़त्म नहीं होएगी। कर्म है, कर्म कभी भी हम ये नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते, या तो इसको भुगतान करना ही पड़ता है। छोटी से छोटी चीज़ अगर हमारे हाथ से हुई है तो उसका भुगतान कहीं ना कहीं कोई ना कोई जन्म में करना ही पड़ेगा। तो बेटर है कि अभी चीज़ें ख़त्म करके आगे बढ़ते हैं, ताकि ये जो भारी कर्म है हमारे जीवन में ये ख़त्म हो जाए और कुछ चीज़ें बेटर हमें मिले। और लाइफ कहीं ना कहीं दोस्तों, समय हमेशा बदलता रहता है। आज बुरा है तो कहीं ना कहीं आगे अच्छा होगा, और अच्छा है तो कहीं ना कहीं बुरा होगा। कर्मों के हिसाब से सब चीज़ें चलती है, और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको समझनी पड़ेगी। समझोगे तो ही जीवन थोड़ा बहुत आपका आसान होगा, नहीं तो आप इसी चक्रव्यूह में या तो कहीं ना कहीं इसी कंफ्यूजन में रह जाओगे कि यार ये क्या सब हो रहा है। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करो, ये रचना कैसी चल रही है और क्यों हमारे साथ में अच्छा बुरा ये सब चीज़ें हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें समझोगे तो ही कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को सुलझाने की कोशिश कर पाओगे। यस, और नहीं तो आप हमेशा उलझन में ही, प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं अपने आप को देखोगे। प्लीज़ आप इस तरीके के थॉट्स अपने दिमाग में मत लेके आओ, क्योंकि आपने गलती से भी अगर कुछ भी गलती कर दी ना, तो आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आपको क्या भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए चीज़ों को समझो, ऊपर वाले की रचना को समझो, जो वो दे रहा है उसकी कदर करो, और स्टे इन गॉड विल। यस, जो वो दे रहा है उसके हिसाब से चीज़ें होने दो, और लेट हिम डिसाइड व्हाट इज़ बेस्ट फॉर अस। और जो चीज़ें मिली है ये जन्म में, मे भी थोड़ा स्ट्रगल है हमारे को फिज़िकली, कोई बात नहीं दोस्तों, स्ट्रगल सभी को होता है, और किसी को फिज़िकली होता है, किसी को मेंटली होता है, किसी को और द्वारा होता है, किसी को फाइनेंशियली होता है। तो सब चीज़ें हैं, मतलब कोई भी यहाँ पे दुनिया में आके कोई ऐसा नहीं है कि मतलब उसको स्ट्रगल नहीं है। तो आप ये बिल्कुल भी ना सोचिए कि और सारे लोग हैं जो सब आनंद में है, सब कुछ ऐसा नहीं है। सब स्ट्रगल में है, और सबको जीवन में पूरा स्ट्रगल ही करना है, क्योंकि भुगतान कर्मों का है, और कर्म कहीं ना कहीं जब तक है वो तभी वो जिंदा है। जब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, कर्म ही ख़त्म हो जाएंगे, तो दोस्तों मुक्ति हो जाएगी। तो वो है, इसीलिए कहीं ना कहीं चीज़ें हमें मिल रही है, अच्छी बुरी जो भी चीज़ें। ठीक है, आई होप इतना लेक्चर काफ़ी है चीज़ें समझाने के लिए। आई नो जिसको समझ में आई होगी वो हर बार समझ जाता है, जिसको नहीं समझ में आती है आई थिंक इट्स डिफ़िकल्ट कि आपको कोई मोटिवेट करे, क्योंकि जब तक आप खुद अपने आप को मोटिवेट नहीं करोगे तो दोस्तों चीज़ें बेहतर नहीं होगी। वीडियोस, फैमिली, ये सब चीज़ें आपका सहारा बन सकते हैं, पर कहीं ना कहीं चीज़ें आपको खुद ही सॉल्व करनी पड़ेगी, हिम्मत दिखानी पड़ेगी, और जीवन में लड़ना पड़ेगा। यस, लाइफ इज़ फुल स्ट्रगल। यहाँ पे कुछ चीज़ें आसान नहीं है। आसान तभी है जब आप ऊपर वाले को सरेंडर कर दो, या तो उसकी रज़ा में बस चलने लग जाओ कि भाई जो दे रहा है, दुख दे रहा है, सुख दे रहा है, सब ठीक है, तेरी रज़ा है। ये सब चीज़ें ठीक है, माना बहुत डिफ़िकल्ट है सोच के, पर अगर ये सब चीज़ें करने लग जाओगे ना तो दोस्तों कोई भी चीज़ आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी, कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी। कैसी भी सिचुएशन आएगी आपको नीचे, मतलब आपको कोई चीज़ हरा नहीं पाएगी, क्योंकि ऊपर वाले की ताकत आपके पीछे लग गई ना। अब उसकी ताकत लग गई तो दोस्तों पूरी कायनात को ताकत संभाल रही है, क्या वो एक शरीर को ताकत नहीं संभाल सकती? तो किस बात का डर? छोटे मोटे दुखों से क्या डरना। यस, समय के साथ में हर चीज़ सॉल्व हो जाती है, और समय के साथ में ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो चंगा भला लगा होगा आपको। यस, और बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हैं, जाके देखो, और कुछ चीज़ें नॉलेज मिले तो लो, कहीं से भी मिले नॉलेज तो ले लो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कुछ भी प्रॉब्लम है उसको डालो, और देखते हैं आगे भी वीडियोस आते रहेंगे। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।